आंखें न्यूज़ 24 आशीष के साथ। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज सहयोग कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया। आइए क्या कुछ कहा, आइए सुने। सबसे पहले जो हम लोग का अभी आमस दरभंगा पथ का जो पार्ट है उसमें भी 3 स्पर हम लोग रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं, वैशाली, राजगीर और बोधगया को। इसके अलावा रामायण सर्किट के जो पूरे 500 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, जो सबसे अधिक बिहार में उसका रहा, उसमें अभी हम लोग के पास करीब 200 की 150 किलोमीटर के बीच का ही पैच बचा हुआ है। बाकी सभी पे हम लोग का काम चल रहा है। कुछ जगह लैंड एक्विजिशन का था, उसको भी शॉर्ट आउट किया गया है और हमको लगता है कि जो रामायण सर्किट का जो काम बिहार में जो चल रहा था उसको हम लोग बहुत तेज़ी से अगले 1 से 1.5 साल में हम लोग कंप्लीट करने में सफल होंगे। उन पुलों में एक तो कहीं भी निर्देश नहीं है कि किस पुल पे जाना है, किस पुल पे नहीं जाना है, कौन सा डायरेक्शन है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, जो कि बाहर से आने वाले लोग परेशान होते हैं किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है। और किसी भी पुल में जो नए नए पुल बने हैं उनमें किसी में भी नीचे डिस्चार्ज पाइप नहीं लगा हुआ है, वो पानी ऊपर का सीधा लोगों के सिर पे गिरता है बरसात के समय में। जो बातें आपने बताई है उसमें जहाँ जहाँ पर कमियाँ हैं उसको निश्चित रूप से दूर किया जाएगा, लेकिन हम लोग बिहार में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं। उन ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी में इन सभी चीज़ों का विषय रहेगा। एक तो ब्रिज का हेल्थ कार्ड, यानी सभी ब्रिज का निर्माण कब हुआ और उसमें समय समय पर क्या क्या आवश्यकताएँ हैं और उन आवश्यकताओं के आधार पर उनके मेंटेनेंस का काम। साथ में जो ब्रिज के नीचे का जो पार्ट है जो बहुत हद तक इंक्रोच होता है उसको भी इंक्रोच फ्री करना और वहाँ पर लैंडस्केपिंग करना, ब्रिज में लाइटिंग की व्यवस्था, जो आपने कहा पानी के डिस्चार्ज का पॉइंट, ये सारी चीज़ों को हम लोग उस मेंटेनेंस पॉलिसी में जोड़ रहे हैं। तो यानी जो बड़े पैमाने पे पिछले 15 वर्षों में ब्रिजों का निर्माण हुआ उसको अब मेंटेन करने के लिए भी हम लोग एक पॉलिसी के तहत काम करेंगे, ताकि भविष्य में बिहार के अंदर ब्रिज के सुंदर और स्वस्थ दिखे, इसकी भी काम इस और भी स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग काम करेंगे। हम लोग नवादा से लदनिया, मतलब नेपाल के जो बॉर्डर्स के इलाके हैं वहाँ तक हम लोग एक पूरा स्ट्रीम साउथ से स्ट्रीम नॉर्थ तक का एक भारतमाला फेज़ 2 में लेने जा रहे हैं। और इंडो नेपाल रोड जो अभी वर्तमान में है उसको भी 4 लेन करने का प्रस्ताव हम लोगों ने भारतमाला में दिया है, जिसकी सैद्धांतिक सहमति अभी मिल चुकी है। बहुत जल्द उसकी स्वीकृति हम लोग को मिलेगी। तो इंडो नेपाल रोड का भी बहुत बड़ा स्ट्रेच बिहार में 547 किलोमीटर का स्ट्रेच है और उससे 4 लेन होने से बहुत बड़े इलाके को हम लोग आवागमन की सुविधा दे पाएंगे। मधुबनी हो या सीतामढ़ी, जो भी बॉर्डर से जो सड़क जाती है उस सड़क की स्थिति सबसे ख़राब है, उसको लेकर क्या कुछ फोकस उसमें हो रहा है? देखिए, स्पेसिफिक कोई आप बताएंगे तब हम उस पर जानकारी लेकर या कोई भी बता पाएंगे। जो भी आज के डेट में नॉर्थ बिहार में सड़कों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और अभी के समय में जो हम लोग की नई योजना या पुरानी योजनाओं को देखेंगे तो सड़कों के क्षेत्र में नॉर्थ हो या साउथ हो, खास करके साउथ में थोड़ी कमी भी थी, लेकिन नॉर्थ में तो काफ़ी अच्छे ढंग से सड़कों का निर्माण भी हुआ है। फिर भी अगर कहीं मेंटेनेंस को लेकर कोई समस्या है तो हम लोग उस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। पटना रांची सड़क जो है और पटना गया सड़क जो है उसको लेकर के हाई कोर्ट भी बार बार सवाल उठाता है, झारखंड हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया, पटना हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया। क्या कब तक पूरा होने का चांस है? क्या देखिए, पटना डोभी वाली जो सड़क है 3 फेज में हम लोग यहाँ काम चल रहा है और तीनों फेज में काम में गति आई है। ये सही है कि शुरू में लैंड एक्विजिशन को लेकर समस्या आई थी, पर हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद और प्रशासन ने भी तत्परता दिखाई और अब हम लोग को लैंड एक्विजिशन की स्थिति में हम काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं लैंड एक्विजिशन में। अब जो रोड के निर्माण का काम है उसमें हम लोग गति देंगे। बात यह है कि बिहार में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे तो काम होते हैं लेकिन उनके मेंटेनेंस नहीं हो पाते हैं। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।